नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपसे कहा था कि 1857 की क्रांति में एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जो कि आपके प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो वीडियो है इसमें फैक्ट हैं, इसमें क्या हैं, फैक्ट हैं। इसमें कोई लिखने का तरीका नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल याद करना है आपको ये। तो इसमें बस केवल 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, आप देखिए और इसमें से आपके हो सकता है कि भगवान का सीधा निगाह आपकी एग्जाम पर रही तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। पूरी वीडियो इसमें तो फंस ही सकता है, इसमें से नहीं तो। देखिए, इतिहासकारों के 1857 की क्रांति को लेकर के कुछ मत थे। इन इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार भारत के भी हो सकते हैं और कुछ इतिहासकार भारत से बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इतिहासकार ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह धर्मांधों का, आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, आप जहां भी नोट कर रहे हैं वहां एक जगह पर नोट कर लीजिए इसे। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह किसने कहा था? L.E.R. रीज ने कहा था। L.E.R. कौन है? इतिहासकार हैं, L.E.R. रीज। इन्होंने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यानी कि कहा जा सकता है कि ईसाई जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपना ईसाइयत फैला रहे थे, ईसाई मशीनरियां लेकर के आ रहे थे। दूसरा है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भारत के इतिहासकार हैं, इनका नाम है R.C. मजूमदार। अब पता नहीं इन्हें क्या समस्या थी जो इन्होंने ऐसा बोल दिया। 1857 का विद्रोह, और बेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, इन्हें आप याद करें ना करें, एक इसको और एक इसको, दोनों को याद कर लें। यानी 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था R.C. मजूमदार ने, ठीक है दोस्तों। तीसरा है, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। एक व्यक्ति हुए सीले इतिहासकार और वो कह गए कि ये तो केवल स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित यानी इन्होंने कहा था कि यह इसकी योजना पहले ही बना लिया गया था, और यह स्वतंत्रता संग्राम, यानी स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने। अब देखिए, ये वाला इतिहासकार, ये वाले इतिहासकार और ये वाले इतिहासकार, इन दोनों के इतिहासकारों के मतों में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाएगी आपको। ये तो कह रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय नहीं था, ना कोई स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि ये कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। इस बात को ध्यान रखना। तीसरा है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और न था। हम कब कह रहे हैं कुछ और था? सिपाही विद्रोह ही मान लीजिए। जॉन लॉरेंस, अब हमें तो याद रखना है, आप कह गए तो जॉन लॉरेंस कह रहे हैं कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और न था। तो एक बात यह, और यह कह रहे हैं, नेक्स्ट है, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ये कह रहे हैं T.R. होम्स, ठीक है। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, L.E.R. रीज कह रहे थे इस बात को। और ये दोनों चीज हमें जो इंपोर्टेंट थी वो याद रखनी है। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लीजिए। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कह रहे हैं? बोलो, R.C. मजूमदार। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाहियों का किसने कहा था? सीले ने कहा था। ये खुद सीले हुए थे, तो ये स्वार्थी सिपाही तो कहेंगे ही। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना चाहिए ना ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए। ये कंसेप्ट तो है नहीं, इसे समझ लिया जा सके। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित संग्राम था, यानी बी.डी. सावरकर। मैंने आपको बताया, ये दोनों आपको याद रखने हैं। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और न था। जॉन लॉरेंस कह रहे हैं कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और न था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, T.R. होम्स कह रहे हैं इस बात को। और देखते हैं और क्या क्या फैक्ट हैं, यानी पुस्तकें और लेखक। इसमें भी आपको 2-3 पुस्तकें बहुत अच्छी तरीके से, यानी मैंने ज़्यादा तो नहीं लिखवाई हैं, 4 पुस्तकें लिखवाई हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी.डी. सावरकर ने पुस्तक लिखी 1857 की, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी ये तो पहले ही कह चुके हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो द इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर। जी हाँ, बीडी सावरकर कह गए हैं इसे। बदर कह क्या पुस्तक लिख दी है इन्होंने। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, यह पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अशोक मेहता साहब ने। किसने लिखी है? अशोक मेहता साहब ने लिखी है द 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। ठीक है, इसके बाद में लिखा है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 मजूमदार। ये वही मजूमदार हैं जिन्होंने कहा था कि ये न तो संग्राम है, न पहला संग्राम है, न अंतिम संग्राम है, कुछ नहीं है। द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, AMU की जाने मानी हस्ती सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां ने ये लिखी। तो हमने 4 देखी, दोबारा से रिकॉल कर दीजिए इन्हें। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर। देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा बार दोहराने से याद होती हैं। कुछ चीजें आप अब एक उदाहरण लीजिए, आप बचपन से A से लेकर के Z तक नहीं भूलते हैं, जबकि हिंदी के वर्णमाला आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप A से लेकर के एप्पल की मीनिंग को, एप्पल की स्पेलिंग को नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने बचपन से लेकर अब तक इतनी बार रिवाइज कर चुकी होते हैं आप कि आपको प्रैक्टिस कर चुके। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार याद करके। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 मजूमदार। अच्छा, कुछ और फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने घटना चक्र से उठाए हैं आपके लिए। तो द लक्ष्मीबाई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। दोस्तों इस वीडियो के बाद में अब आपके इसके 2 टेस्ट लगाएंगे। इस वीडियो के बाद में जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो जो बनाता हूँ, उसमें 2 टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में, यानी आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट डे उस टेस्ट में 15 मार्क्स का होगा। वो आपको बताना है कि आपके कितने अंक आए हैं उसमें। यानी इन वीडियोस को देखने के बाद में सारे क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे। ये बात निश्चित है कि सारे क्वेश्चंस मैंने जो 3-4 वीडियो कराई हैं 1857 की, इन्हीं में से मिलेंगे। अच्छा, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। यानी इनकी जन्म स्थली कहाँ थी? वाराणसी में। और इनकी समाधि यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैंने बताया था ग्वालियर सिंधिया के दरवाजे पर हुई थी। तो ग्वालियर, उन्होंने अपने किले का गेट नहीं खोला था, ग्वालियर। अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए कि इनकी समाधि कहां पर है, तो वो ग्वालियर में है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में कौन सा अंग्रेज बिढ़ा था? तो वो था ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज। याद रखेंगे, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, मृत्यु ग्वालियर में। इनसे जो लड़ाई करी थी उस अंग्रेज का नाम था ह्यूरोज, जो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। अच्छा, मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था? मंगल पांडे का जन्म हुआ था बलिया में, बलिया जिले में हुआ था। जैसे लक्ष्मीबाई का वाराणसी में हुआ था, ठीक वैसे ही बलिया में हुआ था। और ये किस कह सकते हैं किस छावनी में ये थे? सिपाही थे ये बैरकपुर। कौन सी में? बैरकपुर में। और इनका जब बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कमांडिंग ऑफिसर था हैरेसे। हैरसे, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हैरसे। अच्छा, इसके बाद में एक और बात करते हैं। जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को किसने हराया था? जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने हराया था? अब देखिए ये हरा दिया है, ये हैं राजस्थान के आउवा के ठाकुर कुशलपाल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशलपाल सिंह ने जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को, दोनों को, संयुक्त सेना को हरा दिया था आउवा के ठाकुर कुशलपाल सिंह ने। ये सभी ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में उस समय यानी क्वेश्चन ये पूछने के लिए आ जाता है, और वनडे एग्जाम्स में तो खास तौर से ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पामस्ट्रॉन। याद हो गया होगा, पामस्ट्रॉन थे। आपातकालीन मुख्यालय यानी 1857 के समय उन्होंने आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया था? तो वो बनाया था इलाहाबाद में। लिखूंगा क्या? आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, अपने सुन करके लिख लीजिए। आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद में। किसने? अंग्रेजों ने। भारत के लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था। यानी कि कहीं भी समस्या आए तो उस आपातकालीन समस्या आए तो इलाहाबाद चले जाए। सरकारी इतिहासकार S.N. सेन नाम के एक व्यक्ति थे, सुरेंद्र नाथ सेन। कौन? सुरेंद्र नाथ सेन। S.N. सेन, वो सरकारी इतिहासकार थे। S.N. सेन, ठीक है, S.N. सेन। अच्छा, इसके बाद में मैं जब आपको परिणाम बता रहा था, किसके? 1857 की क्रांति के परिणाम बता रहा था,
तब मैंने बताया था कि उन्होंने सेना में कुछ सुधार किया था। तो सेना में सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो उस आयोग का नाम था दोस्तों पील आयोग। क्या? पील आयोग। ये सभी क्वेश्चन आपको उस रिकॉर्डेड वीडियो यानी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएंगे। सभी को यहां से याद कर लीजिए और फिर वहां अपनी किस्मत को आजमाइए कि आपके 15 में से 15 बैठ रहे हैं कि नहीं। किस्मत को तब मत आजमाना जब यहां बिल्कुल करके पढ़ करके ना जाओ इन चारों वीडियो में से। तो कहने का बस इतना ही है। आप इस चैनल को, अब मैं क्या कहूं, सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे, आपको बढ़िया लगेगा तो कर देना और नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं, चल ही रहा है हिसाब किताब। तो ठीक है, फिर नई टॉपिक के साथ में हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।